विभो परमेश परात् परभूतपितः प्रणतं पतितं हतबुद्धिबलं जनतारण तारयतामितम्। सावन के प्रथम सोमवार पर शिव मंदिरों में भक्तों का लगा तांता। ऐसी मान्यता है कि सावन में बाबा भोलेनाथ की जो आराधना करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। सावन सोमवार को खास तौर पर कुंवारी युवतियां और महिलाएं पूजा आराधना और व्रत करती हैं। भोलेनाथ सभी की इच्छाएं पूरी करते हैं। पंडित राघवेंद्र पांडे ने बताया कि इस बार सावन में 4 सोमवार आएंगे। उन्होंने कहा, बाबा भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। जो इनकी सच्चे मन से आराधना करता है उनकी सभी समस्याएं समाप्त होती हैं। सर्वप्रथम सभी शिव भक्तों को सावन सोमवार की हार्दिक ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा भगवान भोलेनाथ से ऐसी प्रार्थना है कि भगवान सभी शिव भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। देखिए, जो सावन माह होता है वह सभी शिव भक्तों के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण माह होता है। इसमें एक आप देखेंगे सभी शिव भक्तों के अंदर एक विशेष ऊर्जा दिखती है। भगवान शंकर की यदि अगर कोई ऐसा कहा जाता है कोई व्यक्ति वर्ष भर यदि सेवा नहीं कर पा रहा है, पूजा नहीं कर पा रहा है, इसी सावन माह में भोले भगवान की इस महीने में यदि पूजा करता है तो उसे वर्ष भर पूजा करने का फल प्राप्त हो जाता है। सावन सोमवार के दिन यदि अगर भगवान शंकर का कोई रुद्राभिषेक करता है तो उसे अत्यधिक फल प्राप्त होता है। पर यदि अगर किसी कारणवश कोई व्यक्ति रुद्राभिषेक नहीं कर पा रहा है तो सर्वप्रथम सुबह उठकर स्वच्छ वस्त्र स्नान करे। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करे और स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद किसी अपने नज़दीकी जो भी शिवालय है उस शिवालय में जाएं वो और जाकर सर्वप्रथम भगवान को जल अर्पित करें। जल अर्पित करने के बाद भगवान को दूध चढ़ाइए। दूध के बाद पुनः जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद दही चढ़ाइए। दही चढ़ाने के बाद भगवान पुनः जल के बाद घी शहद के बाद पंचामृत के बाद इत्र के बाद अष्टगंध मिल जाए, भांग हो जाए, मतलब इन सभी से भगवान का अच्छे से स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराइए। फिर भगवान को अबीर गुलाल कंकु बेलपत्र ये सब चढ़ा के भगवान की आरती करिए। ये एक छोटा सा उपाय जो हर एक शिव भक्त आराम से कर सकता है। हमारे यहाँ सावन जो सोमवार है, सावन सोमवार में सुबह 4 बजे से भगवान की पूजा अर्चना प्रारंभ हो जाती है, अभिषेक चालू हो जाता है। उसके बाद भगवान की आरती होती है। फिर मध्याह्न में आती है। शाम को भव्य भगवान का अलग अलग पूरे मास और अलग अलग रूप में श्रृंगार किया जाता है और शाम को एक पैर पे खड़े होकर यहाँ पे तांडव आरती होती है और विशाल भंडारा होता है। हमने भगवान को दूध दही शहद घी और चीनी का भोग लगाया है, स्नान करवाया है, जल से स्नान करवाया है, बेलपत्र फूल वगैरह अर्पित किए हैं और भगवान की कृपा पाई है। बस सक्सेस मिल जाए जीवन में। ओम नमः शिवाय। सावन मास चालू होते ही यहाँ पे जो शिवधाम 12 ज्योतिर्लिंगेश्वर धाम मंदिर है, यहाँ पे सवेरे से भक्तों की लगातार जो भीड़ हो रही है वो 12 ज्योतिर्लिंग कहते हैं कि एक ज्योतिर्लिंग भगवान को शिव जी सावन मास में पूजा जाए तो भक्तों को उसको बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग है तो हमने 12 ज्योतिर्लिंग भक्तों के लिए यहाँ पे उनके लिए जल की व्यवस्था और उनके पूरा मैनेजमेंट की व्यवस्था हम लोगों ने करी है। और यहाँ पे 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का जो हमारा शिवधाम मंदिर उसे माना जाता है, तो यहाँ पे आज 51,000 हमने पार्थिव शिवलिंग बनाए जिसका अभी अभिषेक किया जाएगा। कहते हैं कि एक शिवलिंग बनाने से भोलेनाथ ज़मीन पर आते हैं और भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ तो 51,000 और लाखों में पार्थिव शिवलिंग बन रहे हैं। तो यहाँ जितने भी भक्त आ रहे हैं सबकी मनोकामना
अर्चना पूर्ण की जाती है और शाम को यहाँ 8 बजे तांडव आरती की जाएगी और भोलेनाथ को बहुत ही भव्य रूप से सजाया जाएगा और भक्तों का आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा है। ओम नमः शिवाय।